हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। वैसे तो आप सब इस प्लेटर को देख के समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी क्या होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दही बड़े, पकौड़े और दाल से बनने वाले बड़े। वैसे तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन मैंने आज इन तीनों चीज़ों को एक ही बैटर से तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी इन सभी चीज़ों को एक ही बैटर से। क्रिस्पी, करारे, एकदम चटपटे स्वाद वाले ये सभी स्नैक्स मैं बनाऊंगी अपनी स्टाइल में। झटपट बनने वाले ये क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो के एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ली है और उसे ओवरनाइट सोक कर लिया है। सोक होने के बाद में दाल की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। इसके बाद इसका पूरा पानी निथार लेंगे और इस दाल में से एक थोड़ा सा पोर्शन हम दाल का अलग निकाल कर रख देंगे और एक मिक्सर के जार में थोड़ी थोड़ी दाल लेकर इस तरह से दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पीसते वक्त दाल की पीठी को आपको एकदम गाढ़ा ही रखना है। इस तरह से ये देखिए गोली बन रही है, बस इतना ही गाढ़ा आपको दाल की पीठी को रखना है। यदि पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 से 1.5 चम्मच पानी इसमें डाल सकती हैं और इतनी गाढ़ी पिठी आप इसमें तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो बची हुई दाल है उस दाल में से लगभग 1 बड़ा चम्मच दाल मैंने इसमें डाल दी है। दाल को डाल लेने के बाद में हम इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन का डाल देना है। आप चाहें तो इसे बारीक पीस के भी डाल सकती हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पिसा हुआ अदरक डाल दिया है और इसे डालने के बाद 2 हरी मिर्च बारीक काटकर इसमें डाल दी है और 1 बड़ा चम्मच ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया का डाल दिया है। इसे डालने के बाद 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसे डालने के बाद 1 टीस्पून ही सौंफ का डाल देंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून खड़े धनिया को इस तरह से दरदरा पीस लीजिए और उसे आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आधा टीस्पून काली मिर्च बारीक पीस के डाल देंगे। इसे डालने के बाद लगभग 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल देंगे और आधा टीस्पून ही हल्दी पाउडर का डाल देंगे। इसके बाद आधा टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आखिरी में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जो भी सूखा मसाला मैंने डाला है वो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और हमारी चने की दाल की पिट्ठी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद में आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए और इस तरह से आप थोड़ा सा बैटर उठा के देख लीजिए। यदि आसानी से इसका इस तरह से एक पकौड़ा, एक गोली बनकर तैयार हो रही है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से गोल गोल पकोड़े बनाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही होना चाहिए ताकि इस फ्लेम पर हमारे पकौड़े काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और अंदर तक सिक जाएं। थोड़ी देर में ही ये एक तरफ से पक जाएंगे, तब इन्हें किसी भी चम्मच की हेल्प से इस तरह से पलट दीजिए। देखिए किसी भी तरह से हमारे पकौड़े चिपके नहीं हैं और बहुत आसानी से पलट रहे हैं। अब 4 से 5 मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पका लेने के बाद में जब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी करारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इस स्टेज पर हम सारे पकौड़े निकालना शुरू कर देंगे। अब हमारे पकौड़े पूरी तरह से तलकर तैयार हो गए हैं। ये देख लीजिए कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर सेकंड बैच भी पकौड़ों का मैं तैयार कर लूँगी। इन पकौड़ों को ही हम दही बड़े के रूप में यूज़ करेंगे। तो यदि आप चाहें
तो इन पकौड़ों को इस तरह से बिना दही और चटनी के भी सर्व कर सकती हैं और यदि चाहें तो दही बड़े के रूप में भी सर्व कर सकती हैं। अब दाल बड़ा की प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए मैंने मीडियम से थोड़ा बड़ा यहाँ पर पेड़ा लिया है और हाथों की हथेलियों से इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा चपटा कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें अलट पलट के 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। ये देख लीजिए, एक तरफ से फ्राई होने के बाद में मैंने इन्हें अच्छी तरह से पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, सिर्फ हाफ फ्राई करना है। इस तरह से जब हमारे दाल बड़े आधे पक जाएं, तब हमें इन्हें निकाल देना है। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने दाल बड़े निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद बड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हाथों की हथेलियों से इस तरह से इन्हें चपटा कर लीजिए। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने इन्हें कर लिया है और अब इसके बाद सभी बड़ों को इसी तरह से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम के बीच में तलना 4 से 5 मिनट के लिए शुरू कर देंगे। इस तरह से जब हम दाल बड़ों को डबल फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे और बहुत जल्दी नरम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक आपको इन दाल बड़ों को दूसरी बार में बिल्कुल नहीं तलना है और फ्लेम पे बिल्कुल कम आपको नहीं रखनी है। बस थोड़ी देर के लिए आप इन्हें फ्राई कर लें और बिल्कुल क्रिस्पी करारे गोल्डन ब्राउन हमारे दाल वड़ा बनकर तैयार है। ये देख लीजिए, अब मैंने सभी दाल वड़ा निकाल लिए हैं और ये पूरी तरह से सर्व करने को तैयार हैं। जब आप भी इस तरह से दाल वड़ा बनाएंगी तो आप ये देखेंगी कि ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और कई देर तक इसी तरह से करारे बने रहते हैं। इतने क्रिस्पी दाल वड़ा बनाने की अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक टिप्स बता देती हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप दाल वड़ा बनाएं तो आपको थोड़ा मोटा ही बनाना है और पहली बार में जब आप दाल वड़ा तलें तो बहुत ज़्यादा देर दाल वड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं तलना है। मतलब आपको सिर्फ आधा ही फ्राई करना है और उसके बाद जब ये दाल बड़ा ठंडा हो जाए तभी आपको इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैं आपको दही बड़े की प्रिपरेशन भी बता देती हूँ। उसके लिए जो पकौड़े मैंने तले थे उन्हें सीधा ही एक प्लेट में ले लिया है और थोड़ा सा मीठा किया हुआ फेटा दही पकौड़ों के ऊपर डाल दिया है। इमली और खजूर की चटनी मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर डाल दी है और थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी भी इसके ऊपर डाल दी है। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है ऊपर से। इसके बाद थोड़ा सा जीरावन पाउडर भी डाल दिया है और इसके बाद बारीक पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा प्याज का लच्छा ऊपर से डालकर इस तरह से दही बड़े को प्रिपेयर कर लिया है। इसे मैंने किसी भी तरह से पानी में सोक नहीं किया है। अब हमारा पूरा चाट का प्लेटर एक ही बैटर से तैयार हो गया है। चाहे वो क्रिस्पी दाल बड़ा हो, चाहे पकोड़े हो या चाहे दही बड़ा हो, सभी का अपना अपना टेस्ट ज़बरदस्त है। आप देख लीजिए, मैं आपको एक दाल बड़ा तोड़ के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कितना क्रिस्पी और करारा बना है। ये देख लीजिए, ऊपर से इसकी लेयर कितनी क्रिस्पी है और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी अपने घर पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन सभी चीज़ों को आसानी से तैयार कर सकती हैं। ये देख लीजिए, मैं अब आपको एक दही बड़ा भी दिखा देती हूँ तोड़कर। ये चम्मच से कितनी आसानी से टूट गया है और अच्छी तरह से ये अंदर तक पका हुआ है। इस तरह से दही और चटनियों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसी तरह से यदि आप सिंपल पकौड़े खाना चाहते हैं तो थोड़े से प्याज के लच्छों और हरी मिर्च के साथ सर्व कर सकती हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने घर पर इस तरह से पूरा प्लेटर तैयार कर सकती हैं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाल की पिठी तैयार करते वक्त आपको उसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, जिससे दाल हल्की हो जाएगी और हमारे पकौड़े, दही बड़े और दाल बड़े बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दाल को पीसते वक्त आपको इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है।
हमारा बैटर, हमारी पिट्ठी बिल्कुल गाढ़ी होना चाहिए, जिससे हमारे पकौड़े और दाल बड़े काफ़ी देर तक करारे बने रहें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के साथ आज यदि आपको मेरी ये रेसिपी चना दाल बड़ा और ये पूरा प्लेटर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। Thanks for your time.